हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की दो बड़ी अपडेट हैं। एक लेखपाल भर्ती को लेकर है और एक दूसरी भर्ती तो नहीं, एक बयान जारी हुआ है पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा कि सत्ता में आते ही भरे जाएंगे खाली पद। तो मेरा इनसे एक यही सवाल है, क्या ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने अपने वादे कंप्लीट किए थे या नहीं? ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन इनके वादे केवल चुनावी वादे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता आते राज्य के सभी विभिन्न जो खाली विभागों में खाली पद पड़े हैं उनको भरे जाएंगे, जिनमें आप देख सकते हैं टेक्निकल के पद हैं, रोडवेज के पद हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पद हैं और तमाम भी पावर कॉरपोरेशन के पद हैं। तो इन्होंने सारी डिटेल दी है। लेकिन भाई साहब, आपसे मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर भर्तियों में सही तरीके से भरने की अगर कोशिश की होती तो ये नौबत आज तक यहाँ तक नहीं आती। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये चुनावी जुमला है या फिर कुछ और है? अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी अपडेट आज की है वो है लेखपाल भर्ती को लेकर कि लेखपाल भर्ती में बदल सकती हैं पात्रताएं की शर्तें। तो आपको पता है कि कई जो लूप होल हैं वो निकल के सामने आए हुए हैं लेखपाल और पटवारी की भर्ती में। तो वो क्या क्या है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो पटवारी और लेखपाल की भर्ती हुई थी उसमें जो पात्रता शर्तें हैं उनको स्पष्ट करने के लिए आयोग ने राजस्व विभाग को दोबारा पत्र भेजा। इट मीन्स आप सोच सकते हैं कि कितनी लापरवाही है और कितने लूप होल हैं, और ये चुनाव को देखते हुए कितनी जल्दबाजी में ये सभी भर्तियां निकाली जा रही हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं बंदी रक्षक के उसमें भी काफ़ी कुछ लूप होल्स हैं। तो मतलब ये चुनाव को देखते हुए सारी चीज़ें की गई हैं। आप इसी तरह से आप देख सकते हैं लेखपाल वाले में हाइट को लेकर जो है मतलब पटवारी भर्ती में हाइट को लेकर जो कि 168 सेंटीमीटर है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई। जबकि आप देख सकते हैं इससे पहले जो भर्ती आई थी 2015 में, सोचिए 2015 में पूरे 6 साल बाद आ रही है। तो लोगों की हाइट बढ़ती नहीं है भाई साहब, साल भर साल, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड पे जाती है उसके बाद रुक जाती है। लेकिन क्या था, आयोग को ये लगता हो कि लोग हर साल 1-1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस से बात है, 2005 में 2015 में 163 थी, तो 5 साल बाद 168 हो गई होगी। वाह भाई, क्या लॉजिक है आयोग का। मतलब वही सस्ता वाला ये सब करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 163 थी लास्ट में जब 2015 में भर्ती आई थी, लेकिन इस बार इसको बढ़ा दिया गया है 168 कर दिया। ये कहाँ का लॉजिक है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो इसको लेकर जो आयोग के सचिव हैं संतोष पटौनी ने बताया कि मामले में आए जो अध्याचन को देखा गया जिसके अनुसार लेखपाल में हाइट और दौड़ की आहर्ता शर्त नहीं दिखी। अगर ऐसा है तो इसको संशोधित करके विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा। लेखपाल पद के लिए ये आहर्ताएँ हटा दी जाएंगी। वहीं राजस्व विभाग से प्राप्त हुई नियमावली के मुताबिक पटवारी भर्ती के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो दी गई है, वो सही है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पटवारी को लेकर तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेखपाल की भर्ती को लेकर अभी भी अध्याचन में अगर कुछ मतलब आयोग ने ये पूछा है विभाग से कि ये जो नियमावली आपने दी है हाइट की, मतलब 160 मीटर 5 सेंटीमीटर की छूट मतलब हिल वालों के लिए, तो क्या ये एक्चुअल में सही है या नहीं? अगर आयोग को ये जवाब मिलता है कि नहीं ये नहीं सही है, तो आपको लेखपाल की भर्तियों की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली फिजिकल में। यार मेरा यही क्वेश्चन है, आपने जब इतना टाइम ले लिया तो 5 साल में आप क्या कर रहे थे? मतलब 5 साल में आपने एक अध्याचन को सही ढंग से नहीं स्टडी किया तो हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो सोचिए, इतना बुरा हाल है भर्तियों का उत्तराखंड में। मतलब किसी को किसी की मतलब कैरियर का इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब एक तो 5 साल बाद भर्ती आई, ऊपर से आपने अध्याचन भी ढंग से नहीं पढ़ा, ऊपर से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड थे उनको लूप होल दिए। अब आप बोल रहे हैं नहीं हमने फिर से अध्याचन भेजा है, अगर विभाग और जो रिप्लाई देगा उस हिसाब से हम इसको एडिट कर देंगे। वाह, क्या
वाह, इसी बात पे ताली तो बनती है यार। लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम पार्ट 9 पे बुलाते रहते हैं। उसके अलावा अगर कुछ अपडेट्स लेखपाल की भर्ती को लेकर आएगी तो हम आपके साथ आएंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।